कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एलियंस ने 2 साल पहले धरती पर अटैक कर दिया था। उनका खुद का ग्रह तबाह हो चुका है और वह अपने रहने के लिए एक नई जगह तलाश रहे हैं। धरती पर पहुंचते ही उन्होंने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया और बहुत खतरनाक हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग बच गए थे उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने मिलकर एलियंस के विरुद्ध जंग शुरू कर दी। अपने घर वालों को कैद से छुड़ाया और सेना की सहायता से एलियंस का एक खतरनाक बायो वेपन भी छीन लिया। उसी समय कुछ ऐसे एलियंस से भी उनकी पहचान हुई जो अपने ही समाज के लीडर्स के विरोधी हैं। उन्होंने इंसानों का साथ देने का निर्णय लिया और बदले में बस ठिकाना मांगा। अब वर्तमान में सिडनी फिर से एलियंस के नियंत्रण में जा चुका है और ऑस्ट्रेलियन रेजिस्टेंस उसे फिर से हासिल करने में जुटी है। हर तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं, जमीन पर एलियन फौजी भिड़ रहे हैं और ऊपर से उनके विमान बिना रुके बम फेंक रहे हैं। काफी दिनों से इंसानी फौज अपनी पोजीशन बनाए हुए है, पर हर बीतते पल के साथ उनके ज्यादा से ज्यादा दस्ते खत्म होते जा रहे हैं। इसी दौरान वेस्टर्न सिडनी में एक बहुत बड़े एलियन शिप के नीचे ड्रेनेज के रास्ते मैट और उसकी टोली खामोशी से अंदर दाखिल हो रही है। यह छुपा हुआ रास्ता उन्हें एक उस एलियन ने बताया जो उनकी तरफ आ गया है। जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि वे शिप के भीतर पहुंच गए हैं, सेना ने ध्यान हटाने के लिए अपने फाइटर जेट्स रवाना कर दिए। जेट्स ने शिप पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके जवाब में एलियंस ने फौरन अपने विमान आसमान में भेज दिए। शिप के भीतर घुसते ही मैट की टोली को कुछ ऐसे एलियंस दिखे जो पहरेदार बनकर खड़े थे, मगर असल में वो इंसानों के समर्थक निकले। उन्होंने एकदम अपने ही साथियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। जब एलियंस आपस में ही भिड़ने लगे, मैट और उसकी टीम को एक कैदखाना मिला जिसमें ढेरों इंसान बंद थे। उन्होंने झट से कैद खाने का लॉक सिस्टम निष्क्रिय किया और सारे बंदियों को रिहा कर दिया। बाकी साथी बंदियों को लेकर निकल गए, मगर मैट की निगाह एक और कैद पर ठहर गई जिसमें 3 छोटे एलियन शिशु बंद थे। वह उन्हें खत्म कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया और वापस अपनी जंग में लौट गया। लड़ते भिड़ते मैट कंट्रोल रूम तक जा पहुंचा। बाहर जेट्स उसे आने वाले खतरे की चेतावनी भेज रहे हैं, मगर उसका फोकस कंप्यूटर में रखी फाइलों पर है। उसी वक्त एक भारी भरकम एलियन कमांडर वहां पहुंच गया और उसने मैट की टीम के एक सैनिक को मार डाला। सारी टोली उस राक्षसी कमांडर पर हमला बोल देती है, मगर वह इतना ताकतवर है कि चंद पलों में सबको धरती पर पटक देता है। दरअसल यह सब उनकी रणनीति का हिस्सा था। जंग के बीच एक सैनिक ने उसके सुरक्षा कवच के भीतर ग्रेनेड डाल दिया। कुछ ही सेकंड में जोरदार ब्लास्ट हुआ और कमांडर खत्म हो गया। मैट ने उस कमांडर का हेलमेट उठाया और कैदियों के साथ शिप से बाहर निकल गया। जैसे ही सब सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, जेट्स ने पूरे एलियन शिप को नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरी ओर एमली, इब्राहिम और उनका एलियन साथी गैरी बर्बाद हुए क्षेत्र में छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे हैं। राह में उन्हें एक छोटी बच्ची दिखी। सबने अपने हथियार नीचे कर लिए, मगर गैरी ने उस बच्ची के सर से बैंड उठाकर उसे तोड़ दिया। पता चला कि वह बैंड असल में एलियंस का जासूसी कैमरा था। बच्ची ने भोजन हासिल करने के बदले एलियंस के लिए मुखबिरी करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वह घबराकर भाग गई। आगे जाकर तीनों की मुलाकात कुछ और एलियंस से हुई जो इंसानों का साथ देना चाहते थे। उनके पास बदले में देने को कोई सामान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि एलियन बड़े बुजुर्गों की हिफाजत करने वाले काली नाम के योद्धा आ रहे हैं। साथ ही एक अनजान शब्द भी बार बार कानों में पड़ रहा है, रेनफॉल। यह सूचना लेकर सभी सिडनी के तले बने रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर में लौट आए। वहां मैट हेलमेट लेकर पहुंचा। गैरी उसे देखना चाहता था, मगर मैट ने जरा सी मस्ती करने के बाद ही उसे सौंपा। फिर एक सभा बुलाई गई जिसमें सबको मालूम चला कि यूरोप और अमेरिका की फौजें भी यह जंग हार रही हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर हथियार भी एलियंस पर बेअसर रहे हैं। कमांडर रॉस ने ऐलान किया कि सिडनी को बचाना अब संभव नहीं और सभी को शहर छोड़ देना चाहिए। इब्राहिम ने इसका विरोध किया। उसका तर्क था कि अभी भी बहुत से आम नागरिक मदद का इंतजार कर रहे हैं, मगर रॉस ने समझाया कि अब जिंदा बचे लोग बहुत कम मिल रहे हैं और चंद लोगों की खातिर पूरी फौज को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अंततः इब्राहिम ने मान लिया। तब एमली ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से रेनफॉल नाम बार बार उभर रहा है और मैट जो डेटा एलियन शिप से लेकर आया उसमें भी यही शब्द मिलता है। हैरानी इस बात की थी कि सारे डेटा में यह इकलौता इंसानी शब्द था। कैप्टन सैम को याद आया कि रेनफॉल असल में पाइन गैप नामक एक गुप्त अमेरिकी ठिकाने का कोड नाम है। यह ठिकाना ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच रेगिस्तान में स्थित है और इसे एरिया 51 जैसा रहस्यमयी समझा जाता है। गैरी ने हेलमेट देखकर खुलासा किया कि यह काली नाम की विशिष्ट योद्धा फौज का है। यह योद्धा एलियन बड़ों की सुरक्षा करते हैं और बहुत कम जंगों में उतरते हैं। अगर काली यहां आए हैं
तो इसका मतलब एलियंस कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रॉस की नाराजगी के बावजूद इब्राहिम ने मैट और गैरी को पाइन गैप का पता लगाने भेज दिया, क्योंकि वह जगह रेगिस्तान के बीचों बीच है। गैरी ने सुझाव दिया कि वॉक्स की सहायता से वहां पहुंचा जा सकता है। यह एक तरह के एलियन सवारी जानवर है। अब सिडनी छोड़ने की पूरी तैयारी आरंभ हो गई। सभी आम नागरिकों को बसों और वाहनों में बैठाया गया। उनकी हिफाजत के लिए हथियारबंद सैनिक भेजे गए और हवाई सुरक्षा के लिए जेट्स भी उड़ाए गए। जैसे ही गेट खुला, एलियंस ने तुरंत वार कर दिया। उनके विमानों ने कारवां पर गोलाबारी शुरू कर दी। बसों के भीतर बैठे लोग सहम गए। जेट्स ने भी पलटवार किया और कई एलियन विमान धराशायी कर दिए। मगर इस जंग में कुछ इंसानी पायलट भी जान गंवा बैठे। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों से सैनिकों ने फायरिंग की और कई एलियन विमान बिल्डिंगों से टकराकर तबाह हो गए। वॉक्स वाली वैन में बैठे मैट और गैरी भी निरंतर गोलियां चला रहे हैं। तभी उन्हें खबर मिली कि एमली का भाई मार्कस चुपके से वैन में आ बैठा है। मैट ने उसे लौटाने की बात कही, मगर गैरी ने कहा कि एक अतिरिक्त मददगार साथ हो तो नुकसान नहीं। कुछ देर बाद एक बस के पिछले हिस्से में आग भड़क गई। भीतर बैठे नागरिक डर के मारे आगे की ओर सिमट गए, जबकि सैनिक पीछे जमे रहकर गोलियां बरसाते रहे। आसमान में जेट्स लगातार बसों को कवर देते रहे। इसी वक्त एलियंस की जमीनी फौज ने रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। जो नागरिक अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे, उन्हें एक टनल से होकर ट्रकों तक पहुंचाया गया। रॉस ने हुक्म दिया कि पहले इंसान जाएंगे, एलियन साथी बाद में। एमली को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी। तभी एक धमाके से पूरी टनल कांप गई और छत दरकने लगी। थोड़ी ही देर बाद दूसरा धमाका हुआ और सब जान गए कि एलियंस एंट्रेंस तक आ पहुंचे हैं। जंग और भी खतरनाक हो गई। सैनिक भागते नागरिकों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। तब एक और तकलीफदेह खबर आई। मोर्चे पर लड़ रहे सिपाहियों ने बताया कि एलियंस अब सिडनी पर एक भीषण बम बरसाने वाले हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एमली ने एलियन साथियों को भी ट्रकों में सवार करा दिया। फिर वह और इब्राहिम भी जंग बीच में छोड़कर ट्रकों में बैठ गए। उनका कारवां ठीक वक्त पर वहां से रवाना हो गया। इसके बाद ऐसा बम बरसाया गया कि पूरा सिडनी मलबे में बदल गया। जब कारवां देहाती इलाके में पहुंचा, मैट, मार्कस और गैरी अपने वॉक्स लेकर अलग हो गए और पाइन गैप की दिशा में निकल पड़े। बाकी लोग ब्लू माउंटेन्स में बने एक मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। सुरक्षा कारणों से सभी एलियन साथियों को अलग कर दिया गया ताकि उनकी जांच पड़ताल हो सके। इस बेस की निगरानी रॉस के हाथों में है। उसने एमली और उसकी टीम को पूरा ठिकाना घुमाकर दिखाया। यह एक पुराना सैन्य रिसर्च कॉम्प्लेक्स है जो 1950 के दशक में गोपनीय प्रोजेक्ट्स के लिए काम आता था, और अब फौज ने इसे बिल्कुल आधुनिक बेस में बदल दिया है। रॉस ने यह भी बताया कि इंसान एलियन तकनीक का उपयोग करके अपने विमानों को बेहतर बना रहे हैं ताकि जंग में थोड़ी बराबरी मिल सके। इसी बीच रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे मैट, मार्कस और गैरी ने एक चौंका देने वाला सीन देखा। सामने ढेरों इंसान जान बचाकर खेतों में दौड़ रहे हैं, जबकि ऊपर मंडरा रहे एलियन विमान उन पर निरंतर फायरिंग कर रहे हैं। मार्कस उनकी मदद करना चाहता है, मगर कोई उपाय नहीं सूझता। तभी उनकी नजर कुछ पहरेदारों पर पड़ी जिनके पास एक उड़ने वाला वाहन है। गैरी आराम से उनके निकट गया और बातचीत में फंसा दिया। जैसे ही पहरेदारों का ध्यान बटा, मैट ने गोलीबारी शुरू कर दी। गैरी भी उसके साथ हो गया और चंद पलों में दोनों ने पहरेदारों को ढेर कर दिया। उसके बाद गैरी ने उड़न वाहन का सिस्टम चालू किया। मार्कस फौरन उस पर लगी बड़ी तोप पर बैठ गया और आसमान में घूम रहे दुश्मन विमानों को निशाना बनाने लगा। मगर खतरा अभी टला नहीं था। कुछ खौफनाक काली योद्धा उनकी ओर बढ़ रहे हैं। गैरी ने बिना देर किए वाहन उड़ा दिया। मैट को एक पल लगा कि गैरी उसे छोड़कर निकल गया, मगर तभी दुश्मन का एक और उड़न वाहन उसके ऊपर से गुजरा। मैट ने मौका देखकर उसे थाम लिया और लटक गया। थोड़ी ही देर में दुश्मन विमान पीछा करने लगे। उन्होंने गैरी के वाहन पर एक तेज वार किया, मगर अचरज की बात है कि उसे कोई हानि नहीं पहुंची। मार्कस लगातार तोप दाग रहा है और कई विमान गिरा रहा है। इसी दौरान दुश्मन का दूसरा वाहन गैरी के पास आ गया और उसके वाहन को टक्कर मारने लगा। गैरी ने स्पीड बढ़ा दी ताकि पीछा छुड़ा सके। दुश्मन वाहन में बैठा एलियन भी निरंतर गोली चला रहा है। मैट उस वाहन की छत पर चढ़ गया और सीधा उस एलियन से जूझ गया। दोनों में जबरदस्त मारपीट हुई। एक मौका आया जब एलियन ने मैट को करीब करीब नीचे गिरा दिया, मगर उसी पल मैट ने वाहन का ऊपरी ढक्कन खोल दिया। ड्राइवर ने तुरंत उसे बंद किया और मैट को वापस बाहर की ओर धकेल दिया। इस बीच मार्कस ने एलियन पर वार कर दिया, जिससे मैट को थोड़ी मोहलत मिली, मगर जंग जारी रही। एलियन ने मैट की छाती पर एक बम चिपका दिया। मैट ने तरकीब लगाकर वही बम भीतर ड्राइवर की तरफ फेंक दिया। इसके तुरंत बाद वह वाहन से कूद गया। कुछ ही पल बाद वाहन हवा में फट गया, मगर परेशानी अभी बाकी थी। उस ब्लास्ट में एक एलियन बच गया था। वह फिर मैट पर झपटा। उसने मैट का चेहरा जकड़ लिया और उसे गाड़ी के सुलगते इंजन की ओर धकेलने लगा।
तभी अचानक एक वॉक्स तेजी से दौड़ता आया। उसने एलियन को जोरदार टक्कर मारी, उसे जमीन पर पटका और उसे लील गया। मैट को गैरी और मार्कस ने फिर अपने वाहन में खींच लिया। सफर के दौरान गैरी ने एक और जरूरी सूचना दी। उसने बताया कि इस क्षेत्र के एलियंस भी रेनफॉल की खोज में लगे हैं। दूसरी तरफ ब्लू माउंटेन्स वाले बेस पर एमिली और डेनिस को महसूस हुआ कि कई दिनों से उन्होंने अपने एलियन साथियों को देखा ही नहीं। इसलिए दोनों ने रॉबिन से पूछा, जो डेनिस की पायलट गर्लफ्रेंड है। मगर रॉबिन का मानना था कि रॉस बिल्कुल सही कर रहा है, वो एलियंस पर आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। मगर उसके जाने के बाद डेनिस ने खुलासा किया कि उसने उसका सिक्योरिटी पास चुरा लिया है। डेनिस ने पहरेदारों का ध्यान भटकाया और एमिली खामोशी से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दाखिल हो गई। भीतर पहुंचकर उसे एक बड़ी लैब दिखी, जहां एक विशाल हिस्से में वही बायोवेपन रखा है जो मैट एलियंस से छीन कर लाया था। एमिली ने रेडियो से डेनिस को सब बताया, मगर तभी तंबू में गैस भरने लगी। उसे फौरन वहां से भागना पड़ा। वह एक प्लास्टिक टनल से गुजरी और फिसलकर नीचे एक रास्ते में आ गिरी। वहां जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। सभी एलियन साथी छोटी छोटी कोठरियों में कैद हैं। कुछ पर जुल्म हो रहा है, कुछ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत से एलियंस मुश्किल से जिंदा बचे हैं और कई पहले ही दम तोड़ चुके हैं। एमिली ने उन्हें छुड़ाने के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश की, मगर तब तक रॉस के लोग वहां आ धमके। उन्होंने उसे घेर कर पकड़ लिया। दूसरी ओर मैट, गैरी और मार्कस ने वॉक्स के साथ एक स्थान पर डेरा डाल लिया। मैट अब भी एलियंस पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा। तभी दूर पहाड़ों की दिशा से एक खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। गैरी ने यह आवाज पहचान ली। वो जाइलिक है। जाइलिक एक भीमकाय शिकारी प्राणी है जो वॉक्स को निवाला बनाता है। कुछ ही पल में वह पहाड़ से नीचे उतरता दिखाई दिया। तीनों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, मगर उसकी मोटी चमड़ी पर गोलियां बेकार साबित हुई। राक्षस सीधा वॉक्स की ओर बढ़ने लगा। मैट उनकी सहायता के लिए दौड़ा, मगर अचानक एक ब्लास्ट हुआ और करीब खड़ी गाड़ी उड़ गई। मैट जोर से दूर जा गिरा। यह विस्फोट दो काली योद्धाओं ने किया था। गैरी फौरन उनसे जूझ पड़ा। उसने अपनी एलियन पिस्टल से एक को ढेर कर दिया, मगर दूसरे काली योद्धा ने तलवार के एक वार से उसका हथियार गिरा दिया और रेनफॉल का पता पूछने लगा। गैरी मुस्कुराया और अपनी तलवार खींच ली। अब दोनों के बीच भयानक तलवारबाजी छिड़ गई। गैरी एक काबिल लड़ाका है, मगर सामने वाला और भी ज्यादा खतरनाक निकला। उधर मार्कस जाइलिक पर गोलियां बरसाता रहा और वॉक्स भी प्राणी से जूझते रहे, मगर जाइलिक ने एक वॉक्स को ढेर कर दिया और मार्कस को भी तेज टक्कर मारकर बेहोश कर दिया। अब वह मार्कस को निगलने ही वाला है। मैट ने उस पर गोली चलाई, मगर उसके हथियार की ऊर्जा खत्म हो गई। जाइलिक ने मुंह फाड़ा और मैट की दिशा में बढ़ा। तभी जोरदार धमाका हुआ। एक तेज तर्रार बम सीधा जाइलिक से टकराया और वह फौरन मर गया। काली योद्धा एक पल के लिए चौंक गया। गैरी ने इसी पल का लाभ उठाकर उसे मार गिराया। कुछ दूरी पर एक रोशनी नजर आई। मैट ने झट हथियार उठा लिया, मगर सामने दुश्मन नहीं निकला। वह पीटर और उसकी बेटी बेला थे। 2 साल पहले बचकर निकलने के बाद दोनों जंग वाली टीम से बिछड़ गए थे और पहाड़ों के नजदीक एक छुपे गांव में बस गए थे। पीटर उन सबको भी अपने साथ ले गया, जहां गांव वाले गैरी को देखकर बहुत ज्यादा डर गए। सौभाग्य से मार्कस को कोई बड़ी चोट नहीं लगी और वह होश में आ गया। बातचीत के दौरान गैरी ने पीटर से कहा कि सुना है तुमने 2 साल पहले एक बंदी एलियन का सर फोड़ दिया था। पीटर ने इस बात को झुठलाया नहीं, मगर बस यह जोड़ा कि अब मैं वैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ गांव वाले घर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। सब गैरी को उनके सुपुर्द करने की मांग कर रहे हैं। पीटर ने साफ इनकार कर दिया। मार्कस भी हुजूम और वॉक्स के बीच आ खड़ा हुआ। अब गांव वाले बलपूर्वक घर में घुसने की कोशिश करने लगे। तभी गैरी खुद बाहर निकला और बोला कि किसी में हौसला है तो आओ, मुझसे लड़ो। पीटर भी गैरी की मदद के लिए कूद पड़ा, मगर 2 लोग पूरे हुजूम का मुकाबला नहीं कर सकते। गांव वालों ने पीटर को थाम लिया और गैरी को पीटना शुरू कर दिया। तब मैट ने आसमान की ओर गोली चला दी। आवाज सुनते ही सब पीछे हट गए। हुजूम के जाने के बाद पीटर और बेला ने तय किया कि वे मैट के मिशन में हाथ बंटाएंगे। उधर मिलिट्री बेस पर रॉस ने अपने आदमियों को एमिली को बंदी बनाने का आदेश दिया, मगर तभी इब्राहिम और उसकी टोली वहां आ पहुंची। एमिली ने सबको बताया कि उसने लैब में क्या क्या देखा है। अब हकीकत छुप नहीं सकती। रॉस ने खुद पूरा माजरा खोल दिया। वह बायोवेपन में फेरबदल करके उसे इस तरह बना रहा है कि वह सिर्फ एलियंस को खत्म करे। मुश्किल यह है कि यह डीएनए पर असर करता है, इसलिए यह अच्छे और बुरे एलियंस में कोई भेद नहीं कर सकता। इब्राहिम ने तुरंत कहा कि यह तो एक पूरी प्रजाति को मिटाने जैसा है, मगर रॉस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि एलियंस बहुत जल्द बेस तक आ जाएंगे और उनके पास वक्त कम है। माहौल तनावपूर्ण हो गया। रॉस के आदमियों ने अपने हथियार निकाल लिए। जवाब में इब्राहिम की टीम ने भी हथियार तान दिए। तभी कैप्टन सैम अपनी टोली के साथ वहां पहुंच गया।
रॉस ने उसे इब्राहिम की टीम को बंदी बनाने का हुक्म दिया, मगर जैसे ही सैम को नस्ल संहार वाली योजना का पता चला, उसने उल्टा अपने लोगों को रॉस को पकड़ने का आदेश दे दिया। अब बेस की कमान इब्राहिम के हाथ में आ गई, मगर तभी पूरे बेस में सायरन बज उठा। एलियंस पहुंच चुके हैं। 3 भारी भरकम शिप्स ने आते ही बेस पर हमला बोल दिया। उन्होंने बेस के पावर सोर्स को ही नष्ट कर दिया। बिजली गुल हो गई, सिस्टम ठप हो गए और पायलटों से संपर्क टूट गया। फिर अचानक स्पीकरों पर एक एलियन पैगाम गूंजा। एलियंस ने चेतावनी दी कि अगर एमिली ने खुद को उनके हवाले नहीं किया तो वे पूरा बेस मिटा देंगे। एमिली के साथी उसे जाने नहीं देना चाहते, मगर एमिली को लगा कि शायद सभी की जान बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। सैम ने अपने सिपाहियों को बाहर की हालत जानने भेज दिया, जबकि इब्राहिम एमिली के साथ एलियंस से मुलाकात के लिए गया। वहां एक एलियन बुजुर्ग ने एमिली से बातचीत की। उसने कहा कि एलियंस उसे इंसानों की मुखिया मानते हैं और शुरुआत में एलियन भी मिलकर काम करने को राजी थे, मगर अब उन्हें लैब में चल रहे प्रयोग का पता चल चुका है। उसकी नजर में एमिली भी इस सब में शामिल है। यह कहते ही उसने अपने भाले से एमिली पर वार कर दिया, मगर इब्राहिम बीच में कूद गया। उसने एमिली को जोर से धकेलकर हटाया और उस भाले की चोट खुद अपने ऊपर ले ली। इब्राहिम मारा गया, जबकि एमिली वहां से जान बचाकर भाग निकली। उसी पल सैम ने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। एलियंस ने भी झट जवाब दिया और देखते ही देखते पूरा इलाका आग और गोलाबारी में लिपट गया। बेस के भीतर सब लोग बाहर का मंजर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी अफरा तफरी का लाभ उठाकर एक सिपाही ने रॉस को आजाद कर दिया। आजाद होते ही रॉस ने बंदूक थाम ली और सबको डराने लगा कि जो उसकी बात नहीं मानेगा उसका हाल बुरा होगा। जब एक महिला सिपाही ने उसे ठंडा करने की कोशिश की, रॉस ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी। फिर उसने अपने आदमियों को बायोवेपन तैयार करने का आदेश दिया। बाहर एलियन हमले की वजह से पूरा बेस हिल रहा है। इसी बीच डेनिस ने आम लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैट, मार्कस, गैरी और बाकी लोग आखिरकार पाइन गैप पहुंच गए। वे भीतर गए और उन्हें कुछ खाली दफ्तर मिले जो बरसों से वीरान लग रहे हैं। तभी उन्हें एक अनजान आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वे ऊपर गए और चौंक गए। वहां कोई रह रहा है। यह CIA एजेंट बर्ड का घर है और उसके साथ स्टीव नाम का एक एलियन रहता है जो गैरी की तरह इंसानी जुबान बोल सकता है। जब मैट ने रेनफॉल के बारे में पूछा, बर्ट ने सच्चाई खोल दी। उसने बताया कि स्टीव कई दशक पहले धरती पर टकरा गया था। फिर बर्ट सबको एक गुप्त गलियारे से ले गया जो एक प्रतिबंधित कक्ष तक जाता है। वहां पहुंचकर सबको रेनफॉल का असली भेद पता चला। रेनफॉल असल में एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह है जो बरसों पहले समुद्र की तलहटी में मिला था। उस क्षुद्र ग्रह के भीतर एलियन तकनीक मौजूद है। बर्ड का ख्याल है कि लाखों साल पहले एलियंस ने इसी क्षुद्र ग्रह को धरती पर भेजा था ताकि यहां की जिंदगी का खात्मा हो जाए। मैट ने फौरन बेस से संपर्क किया और बर्ड ने रॉस को भी यह सूचना दी। बर्ड ने समझाया कि अगर एलियंस इस क्षुद्र ग्रह को फिर हासिल करके दोबारा धरती पर पटक दें तो पूरी इंसानी प्रजाति का वही अंत होगा जो कभी डायनासोरों का हुआ था। रॉस ने यह सुनते ही एक खतरनाक चाल सोची। उसने तय किया कि क्षुद्र ग्रह के भीतर बायोवेपन छिपा दिया जाए। जब एलियंस उसे ले जाएंगे तब यही हथियार उनके खिलाफ काम करेगा। जैसे ही गैरी ने बायोवेपन का जिक्र सुना, वह गुस्से से उबल पड़ा। उसने कंप्यूटर तोड़ना शुरू कर दिया और संपर्क कट गया। मैट ने उसे जोर से धकेला। गैरी पीछे गिरकर सीधा क्षुद्र ग्रह से जा टकराया। तभी क्षुद्र ग्रह तेज चमक से जल उठा। कुछ ही पल में उसने अपनी लोकेशन का इशारा एलियन बुजुर्ग तक भेज दिया। स्टीव यह देखकर सख्ते में आ गया। उसने बताया कि यह काम सिर्फ कॉलियर ही कर सकते हैं। इसका मतलब था कि गैरी खुद एक कॉलियर है। मैट ने तुरंत अपना हथियार तान दिया, मगर मार्कस गैरी के आगे खड़ा हो गया। पीटर ने भी मैट को समझाया कि गैरी उनका दोस्त है और एक पूरी नस्ल का खात्मा करना ठीक नहीं होगा। आखिरकार सबने मिलकर तय किया कि बायोवेपन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बदले क्षुद्र ग्रह को ही उड़ा देंगे। मगर इससे पहले ही अचानक बिजली गुल हो गई। कुछ ही पलों में हवा के रास्तों और एलिवेटर शाफ्ट से कई एलियंस कमरे में घुस आए। इंसानों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि गैरी अपनी तलवार लेकर दुश्मनों पर झपट पड़ा। उसकी काली ट्रेनिंग साफ झलक रही है। वह एक के बाद एक एलियन को तलवार से काट रहा है। पीटर ने कुछ गैस के सिलेंडरों पर गोली चला दी। जोरदार ब्लास्ट हुआ और कई दुश्मन एक साथ मारे गए, मगर मुश्किल यह थी कि जितने एलियंस मर रहे हैं उससे ज्यादा भीतर घुसते जा रहे हैं। आखिर टीम ने फैसला लिया कि जंग में वक्त जाया करने के बजाय क्षुद्र ग्रह तक पहुंचना ज्यादा अहम है। वे कॉरिडोर की ओर दौड़े, मगर वहां भी एलियंस रास्ता रोके खड़े हैं। तभी वॉक्स उन पर झपट पड़े। उन्होंने एलियंस को जमीन पर पटक दिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। उधर बेस पर सैम के सिपाही आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। हालात बेहद बुरे हैं, मगर किसी ने हथियार नहीं डाले।
आसमान में जेट्स ने भी उड़ान भरी और मामूली मिसाइलों से एलियन विमानों को गिराना शुरू किया। साथ ही उनके पास बायोवेपन वाले मिसाइल भी तैयार रखे गए हैं। इसी दौरान एमिली खामोशी से भीतर पहुंच गई और डेनिस के साथ मिलकर कम्युनिकेशन ऑफिसर को धमकाकर भगा दिया। डेनिस ने सिग्नल बदला और रॉबिन से संपर्क साधा। एमिली ने उसे लैब के प्रयोग और नस्ल संहार वाली योजना के बारे में सब कुछ बता दिया। मगर दुर्भाग्य से यह पैगाम सिर्फ रॉबिन तक सीमित नहीं रहा। पूरे बेस ने उसे सुन लिया। रॉस ने भी रॉबिन से संपर्क किया और उसे अपने पुराने हुक्म याद दिलाए। रॉबिन ने पीछे हटने का फैसला किया और दूसरे पायलटों को भी वही करने को कहा, मगर रॉस का एक वफादार सिपाही उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने सीधा बायोवेपन वाली मिसाइल एक शिप पर दाग दी। मिसाइल लगते ही शिप आसमान से गिरने लगा। साथ ही जहरीली गैस फैल गई और बाहर मौजूद कई एलियंस मरने लगे। मौका देखकर सैम और उसके सिपाही भीतर घुस गए और रॉस के आदमियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, मगर रॉस पीछे के दरवाजे से निकल भागा। अपने आदमियों को मरने के लिए छोड़कर वह सीधा नीचे की लैब में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि गैस को कैद खानों तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। उधर कम्युनिकेशन रूम में एमिली और डेनिस को ढूंढ लिया गया। दोनों गोलाबारी में घिर गए। डेनिस ने एमिली से कहा कि तुम निकल जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। एमिली एकदम लैब की दिशा में दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने एक वैज्ञानिक को बेहोश किया और सीधा रॉस के सामने जा खड़ी हुई। दोनों के बीच भिड़ंत छिड़ गई। रॉस ने एमिली को बुरी तरह मारा पीटा। एमिली ने नजदीक रखे गैस सिलेंडर से उस पर हमला किया और कंट्रोल पैनल तक पहुंचने की कोशिश की, मगर रॉस ने उसका गला जकड़ लिया। सांस घुटने लगी। फिर भी एमिली इतने करीब है कि उसने एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही टेंट के भीतर गैस छूट गई। एमिली भागकर बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। रॉपार्ट 5S अंदर ही कैद हो गया। थोड़ी देर बाद सांस रुकने से उसकी मौत हो गई। कुछ पल बाद स्पीकरों पर सैम की आवाज सुनाई दी। उसने घोषणा की कि रॉस खत्म हो चुका है और अब बेस की कमान उसके पास है। यह सुनते ही डेनिस पर हमला कर रहे सिपाहियों ने गोलीबारी रोक दी। उधर पाइन गैप में सब लोग क्षुद्र ग्रह वाले कमरे के कॉरिडोर में पहुंच गए। एलियंस उनके बिल्कुल पीछे हैं, मगर जंग शुरू होने से पहले ही एलियन शिप ने एक खास बीम का इस्तेमाल किया। पूरा बेस कांपने लगा और क्षुद्र ग्रह वाला कमरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कॉरिडोर बीच से टूटकर दो भागों में बंट गया। गैरी उस हिस्से में फंस गया जो नीचे गिर रहा है। उसके साथ कई एलियंस भी गिरने लगे। ज्यादातर एलियंस गहराई में जाकर मर गए। केवल गैरी और एक दुश्मन कुछ केबलों को थामकर लटक रहे हैं। बेला ने झट अपना चाकू निकाला और कुछ केबल काट दिए। दुश्मन का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे जा गिरा। जब कॉरिडोर पूरी तरह टूटने को था, मैट दौड़कर आया और गैरी का हाथ पकड़ लिया। आखिरी पल में उसने गैरी को बचा लिया। उस वक्त मैट ने उसे भाई कहकर बुलाया। यह पहली बार था जब उसने गैरी को पूरी तरह अपना माना। तब तक एलियन शिप क्षुद्र ग्रह को अपने भीतर वापस समा चुका था। नीचे सब लोग लाचार होकर बस उसे ताकते रहे। बेस पर एमिली ने कैद एलियंस को छुड़वा दिया। कुछ एलियंस गैस की वजह से फिर भी जिंदा नहीं बचे। जब ट्रक नागरिकों और कुछ सुरक्षा कर्मियों को लेकर निकले, तब सिपाही और पायलट पीछे रुक गए ताकि दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। आखिरकार पूरा बेस तबाह हो गया। रॉबिन भी दूसरे पायलटों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गई। कुछ समय बाद सभी जिंदा बचे लोग पहाड़ी गांव में जा पहुंचे। पीटर भी वापस लौट आया। अब सबको साथ मिलकर एक नई रणनीति बनानी है ताकि अपने साथियों को बचा सकें और आने वाली जंग के लिए तैयार हो सकें।